राव जी ऑफिशियल स्टूडियो में आप सभी रो घणो घणो स्वागत है सा। और आज आपने बहुत ही बढ़िया बात सुनावा राजा शांतनु राजा प्रतीप जिन्हों पूरे कोरु पांडव वंश की उत्पत्ति रचना हुई। तो भीष्म पिता ने बाणारी सेज हुई, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहना पड़ियो, जगह ने संसार में ना तो स्त्री सुख प्राप्त हुई ना संतान पुत्र सुख प्राप्त हुई, दोनों सुख वंचित। भाई शादी नहीं हुई, जना आगे आल औलाद पुत्र होने रो तो कोई सवाल ही नहीं उठे। तो आ दोनों सुख बाने वंचित क्यों रहना पड़ियो। और बाणारी सेज रे माते सुतारिया बाने तो पितारो वचन हो, इंचा मृत्यु प्राप्ति मन में चावे उन दिन खत्म है था, मन में नहीं चावे तो खत्म वे ही नहीं। तो इतना बड़ा महापुरुष आ तो वे बाणारी सेजा ने माते सुता रे परा, और वे तो कष्ट क्यों सहन करियो, उनो का ही कारण हो। और लाडले जलमरे मायने विषम पिता कुण हा, किनो श्राप हुयो, किने कारणों बाने मृत्यु लोकरे मायने आनो पड़ियो, पृथ्वी माते जन्म लेनो पड़ियो। और मारे कुण माता पिता हा, तो माता पिता ने भी कई वचन मिलियो, जना वे भी मृत्यु लोक रे मायने कहा मनुष्य की तरह गंगा एक देवी है, जगत जननी है, पूरे जगत पूरे संसार को तारने वाली है। तो उन माँ गंगा को भी एक राज ऋषि की धर्मपत्नी बनना पड़ियो, विवाह शादी करना पड़ियो, अचनापुरी महारानी बनना पड़ियो। दोस्तों तो आज इन सब बातों आप इन बात रे मायने खुलासो करा ला, बहुत ही बड़े ध्यान से सुन जो। और बहुत ही मारकेरी और बहुत ही अनादिकाल महाभारत काल री बात है, दवायुगरी, बड़ी ध्यान से सुन जो दोस्तों। एड़ी बात सुना जना कयारा कर्म करोड़ा वे पातक वे जो जड़ जावे। और जीव ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार ही पुरुषार्थ है जीवित जिंदगी रे मायने। चारों पुरुषार्थ चारों फल इंसान ने प्राप्त वे, धर्म अर्थ काम और अंत में जीव को मोक्ष। तो ये चार ही पुरुषार्थ संसार में, चारों फल की प्राप्ति रे वास्ते आप रात दिन दौड़ता रहे, रात दिन कर्म करता रहे दोस्तों। तो बड़े ध्यान से सुन जो क्या बात की कर बनी। तो विकास जी एक समेरे मायने अड़ी बात बनी है कि सरग लोक रे मायने बड़ी भारी देवता री सभा हुई। सरग लोक रे मायने बड़ी भारी सभा हुई देवता री। उन टेम रे मायने ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महादेव जी और राजा इंद्र सब 33 कोटि दई देवता विराजमान। अब 33 कोटि दई देवता विराजमान और स्वर्ग लोक रे मायने ब्रह्मा जी री सभा चले है। और वह सभा चलती ही उन समेरे मायने एर घूमता घूमता गंगा जी भी उन सभा रे माया गया है। अब गंगा जी उन सबारे मायने विकास जी आया, और वे आई पुरान वटे खड़ा रिया। उन डेमरे मायने विक जी वायु देवता गड़ो मामलो करियो के आपरो पवन चलायो। वायु देवता तेजु पवन चलायो, जिनु माँ गंगारी साड़ी ही जको शरीर मातु सरक गंगा मैयारी साड़ी सिरकी। और उन डेमरे मायने सब देवता तो अपने को मर्यादित था और सब मर्यादा रो पालन करता। और स्त्री वही संसार रे मायने जगत जननी है। और नर रतन संसार में सबसे बड़ा बड़ा महापुरुष हुआ, वे सब ऐसी जो महान नारियां हुई, जकारे गर्भ हुई एड़ा महापुरुष विक जी पैदा हुआ। तो कभी कहो सती नार सूरा जने बड़ भागन दातार, भगतवान लक्ष्मी जने न वह सारा में सार, वह सारा में सार वचनरी वे पूरी, गलगट लुच्चा लफंगा चोर चंडाल जको जने गढ़सूरी। अब गंगा मैया तो अपने को एक जगत दायिनी ही। और साड़ी पवन देवता और वेगु चालिया जकड़ू शरीर मा तू सरकी ही। सब देवता अब अपनी आंखिया नीची कार पण उनी सबरे मायने का राज ऋषि राजा जकारो नामो महाविष।
महाविष राजा उन देवता री सभा में खड़ा हा और विग जी वे नाव भरी शंको करियो को नहीं ना नीचा जाकिया और ना मन में कोई लाज करी और एकदम खुला गंगा जी ने देखता रिया। अरे देखता रिया उंडे में आ रचना विग जी देखी और ब्रह्मा जी ने भी रीसा गी है भाई पूरी सभा तो लाज करी और नजरे नीची कर ली भाई गंगा मैयारी अंग्रे मातू साड़ी सिरगी तो लाला सब अपनी नजरे नीची कर दृश्य ने नहीं देखियो। और राजा महाविष्णु जी दृश्य ने देखियो जना ब्रह्मा जी वाने वचन दियो, गंगा ने भी वचन दियो और राजा महाविष्णु ने भी वचन दियो के अब आप दोनों ने मृत्यु लोक में जानो पड़ी। मृत्यु लोक में जानो पड़ी तो गंगा जी तो अपने मृत्यु लोक रे मायने अपने को पूरे पृथ्वी ने सींचती हुए हिमालय ले और गंगा सागर समंदर तक गंगा जी तो चले ही जाए धरती माती आ गंगा जी तो। और राजा महाविष्णु ने कहोगा आप भी मृत्यु लोक में जाओ और जाई पर जन्म धारण करो और गंगा जी के साथ आपने ब्याह करना पड़ी। गंगा रे साथ ब्याह करना पड़ी और जिन दिन आप गंगा ने अवोड़ो दे बोला उन दिन गंगा आपने त्यागन कर दे और उन दिन है जको वो श्राप पाचो पूरो हो जाए अब इन्हें साबरो विकास जी वचन दियो और राजा महाविष इस धरती माते जन्म लेने रो विचार करियो। विचार करियो तो उन डेमरे मायने पुरु वंश रे मायने पहला वंश रो नाम पुरु हो पुरु रे बाद में राजा कुरु हुआ जना वंश रो नाम पड़ियो कुरु वंश और कुरु वंशी राजा प्रतीपुरो हथनापुर रे माते विगजी राज जमाया है। मैं विगजी आ बात वर्मा जी वचन दे दियो और राजा महाविष्णु ने धरती माते जन्म ले और गंगा मैया रे हाथे ब्याह करने रो वर्मा जी वचन दे दियो है। तो एक तो ओ कारण वेगो और दूसरो एक कारण और बढ़ियो विग जी वो दूसरो श्राप किनो हो के वशिष्ठ मुनि रो। वशिष्ठ मुनि जंगल में मायने तपस्या करता विग जी और एक दिन राजा धर्मरा 8 पुत्र है जका ने 8 वसु किया करे 8 अलग अलग नाम है और 8 वसु है जका में अपने सनातन हिंदू धर्म रे मायने 33 कोटि देवता री अपा गिनती करानी जका रे मायने 12 तो आदित्य राजा कश्यप जी री पहली रानी अदिति रा 12 पुत्र है जका में सूर्य भगवान इंद्र भगवान वरुण जी यमराज जी 52 भगवान विष्णु भगवान ए माता अदिति रे 12 पुत्र है जका बाजे 12 आदित्य 11 है भगवान शंकर अलग अलग रुद्र रूप जना 12 तो आदित्य 11 रुद्र और 8 है धर्मरा पुत्र वसु और 2 है सूर्य रा पुत्र अश्विनी कुमार आने विकास जी मिलावे जना अगला री गिनती बने 33 और 33 कोटि देवता हिंदू सनातन धर्म रे मायने वेदा पुराणा में शास्त्र में बताया है कि 33 मुख्य देवता है। अब उनके में राजा धर्मरी 10 रानियां ही 10वीं रानी रो नाम हो वसु का और राजा दक्ष प्रजापति री में 10वीं बहना लड़कियां ही तो राजा धर्मरी 10वीं रानी वसु का रे 8 वसु जलमिया बे वसु का ही करियो विक जी एक दिन धरती रे माते बहुत ही बड़ो यज्ञ चलतो और उन यज्ञ रे मायने 8वीं वसु बारी लुगाया टाबर ठिंगर हाथे और बे पृथ्वी लोक रे माते घूमने वास्ते यज्ञ में आया है। अब यज्ञ रे मायने आया बड़े ठाट पाटू यज्ञ रे मायने रिया और वो यज्ञ संपूर्ण कराए और जैसे ही आप रो विमान ले और बे पचा रवाने हुआ तो आकाश में उड़ने की जरूरत रहती जना तो विमान बढ़ाई लेता और धरती में बेवनी जरूरत रहती जना भी आगे विमान नहीं मंच व्रत बनाई लेता
मैं वो बढ़िया पहाड़ी इलाको बड़े रथ बढ़ाई लियो। हाँ रथ में 8 वसु बैठा, अरे 8 रानियां हाथ है, टाबर टिंगर हाथ है, और वो रथ उड़ जंगल ले मायनू जावे वीर जी। अरे ए जंगल मु जावे, उन जंगल ले मायने वशिष्ठ मुनि रो आश्रम हो, और वशिष्ठ मुनि रे गाय जगनो नाम हो नंदनी। जको कामधेनु गाय समुद्र मथन मु पैदा हुई, बा एक गाय ही जनो 4 ऋषि कहो बे तो कियो भाई मने देवो, बे के मने देवो। जना भगवान गाय करियो, कामधेनु ने कहो भाई 4 री इंचा पूरी करो। अरे 4 ऋषि किया के जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, अरे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि, ए 4 इंचा करी जनबा एक कामधेनु गाय करियो का आपरा 4 रूप अलग अलग बनाई लिया। तुम्हारा 4 रे अलग अलग नाम आ, कमोदनी, नंदनी, सुशीला और कामधेनु। अरे ए कामधेनु गाय ही जो 4 रूप करिया, तो नंदनी जको ही नहीं, जको वशिष्ठ मुनि के नहीं, अरे सुशीला ही जको जमदग्नि ऋषि के नहीं। अरे अब उन गाय ने देखी, अरे लारे छोटो के बिचियो तो छोटो बच्चियो तो अपना को वैसे ही बोली कोई जुड़ी रो वो छोटो वे नहीं जको बड़ो पूड रो या करे, अरे बोली कुची रो कुकरी हुई वो, गाय रो टोकरियो फाड़ी हुई वो, अरे तो छोटो कोई भी बच्चो वे नहीं तो इधर के नहीं भी नहीं मतलब लाड आ जावे, बहुत कोमल हुआ करे। अब उन नंदनी गाय ने और उन छोटो बढ़िया टोकरियो आश्रम रे बातें बंदियो हो। अरे अर्धु कना का रस्तो निकले 8 वसु वसुवारी रानियां हाथे, और विगजी बे निकले। नंदनी ने गाय ने देखी, अरे टोकरियो देखी, और बारे लुगाइया ने टाबरा ने प्रश्न गियो है ए बोलिया बेटा गाय बढ़िया आपा ले ला, है कि गाय बढ़िया आपा ले ला। अब वसु क्यों रे आ गाय हर कोई रही है को नहीं। वशिष्ठ मुनि बहुत बड़ा महामुनि तपस्यावान है, बाबूजी गाय उंडे में आश्रम रे माती विकजी आको नहीं। जंगल ले मायने लकड़ी लेवने वास्ते क्योड़ा भाई धोनी रे वास्ते लकड़ी तो जोईस थी, अरे भोजन पकवनी जोई जे, गाय रे वास्ते बंटो चारो पकवन वास्ते जोई जे। अब बाबूजी वन में फल फूल लकड़ियां लेवने क्योड़ा आश्रम आधा कोनी, और 8 वसवारी लुगायान टाबरन भी गाय रे वास्ते हटकार लिए। अब हट करी और 8 वो वसु उतरियो, जो उतरन गाय ने तो लारे टोल दी, और टोकड़ियो रतरे माई जिलाई दियो टाबरा ने। ए टाबर आपरो टोकड़िया ने रमाड़े ने लाड करे, और गाय तो वैसे टोकड़ियो रत में ले लियो जना पछी बिचारे प्रेम गाय तो लारे अपना आप ही बेवन लागी। क्यों गजड़ना वे बिचियो लेन बीरू मानी गाय अपना आप ला रह जाए, क्यों आपरो अंश वे जको बिगजी हगला नहीं हखरो लागे। अब अड़नो महात्मा जी फल फूल और लकड़ी लेन आश्रम रे माते आया, और बारे खूंटे रे माते गाय ही जको नंदनी लादी को नहीं। गाय ने नहीं देखी, और वशिष्ठ मुनि ने बड़ी भारी रीस आई, और विका जी मन में विचार आयो रे मारी गाय, और नंदनी ने कुण देन किया। बारे जगह भी जंगल में भी नंदनी रोज बिलमो मन इच्छा तो बा गौ फल देवती, और पूरे यगरी सामग्री जकी चीज जोइस्ती नी भाई वशिष्ठ मुनि रे बा नंदनी गाय जो मुंडो मांगता जो कोई फल दे देती, जकी चीज री जरूरत रहती नहीं भाई मन इच्छा है जो चितराम जी पूरी कर देती। अब गौ ने नहीं देखी, और महात्मा जी क्यों रे मारे तो नंदनी बहुत समझदार गाय है, और आज उन्हें कुण देन गियो ए उन गाय रे पगा 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 रवाने हो गया, ए पगा पगा रवाने हुआ तो जितुराम जी को 2 कोस गया है और आगे वो रथ जाओ तो देखियो। और लारू वशिष्ठ मुनि लोग भाई रुक जाओ, रुको रुको रुको, आवाज लगी हाँ चोरी करन ही जाओ। वशिष्ठ मुनि ने आवदा देख यार 8 वसुन वसवारी लुगया टबर होचियो गे एल ए गायला धनी तो लारे आ गया। अब महात्मा जी लारे हेलो कर दियो, पर टांडा कट जावे रुकनो पड़े, जा नहीं सके। ए रथ रोकियो, महात्मा जी आया और खट बाबरो पिछो ले, और गाय नंदिनी ने लेन पूछो कुणो रथ है, और कोई पूछियो नहीं ताचियो नहीं, ए राम कोई चोर चोरी करे जो मारी नंदनी ने चोरन थे निकाल थाने ध्यान को नहीं का वशिष्ठ मुनि री नंदनी गाय है। ए बोलिया बाबूजी ठा तो ही
पण करा कई मारे टबरिया है जो आड़े लाग गया एक एक टोकरी ओकरो रमाड़ा न गाय रो दूध पिया ए टबर लुगाई आड़े लागा चलो मातो लेन बीरो गया वशिष्ठ मुनि बोलिया रे मैं आश्रम मत हो नहीं जड़ी ने ते पूछियो नहीं पूछना चाहिए और बिना पूछया केड़ी हकरी वकरी चीज वे तो लेन थोड़ी बीरू जे नहीं हुई जे भाई हुई री चोरी करो चाहे लागरी चोरी करो चोरी चोरी हुआ करे चोरी चोरी वैसा और मैं हूँ ऋषि मुनि आस और थे मारो आज अनादर करियो करियो मारी गाय मने खूंटे माथे नहीं लादी जना मारी आत्मा कितनी दुख भाई भाई और अबे कितो लारे दौड़ियो जना थे पकड़ाया हो हाँ एर बेटिया बापा थे धर्मरा पुत्र हो परान है धर्मरा पुत्र थे 8 वसु व्यापार थे एड़ो धंधो करियो ध्यान रखना और थे ऋषि मुनि मुनि चुका चोरी कर ली तो जाओ मारो थाने श्राप है थे सरग लोग रे मायने रहने रा अधिकारी को नहीं जाओ मरतू लोग रे मायने 9 महीना गर्भवासरी नारगी भुगतो भोगनो पड़ी तो 9 महीना जीव ने नारगी कुंभी पाग नरक किया करे जो मारे उधर में जीव रेवे जितराम जी हाँ जना माथो तो रेवे नीचो हाँ और पैर है जो रिया करे ऊपर आसा ठीक है उल्टी जुरणी 9 महीना मारे गर्भ रे मायने जीव जुरे जना शीश नीचे पाव ऊपर रेवे हाँ और इन्हें शास्त्र ने मायने 84 प्रकार जो नरकारी नामावली बताई है जिन्हें मायने इन्हें कुंभी पाक नाम नरक किया करे जो 9 महीना मारी गर्भ रे माई रिया करे जो वैसा अब आने 9 महीना गर्भाश्री नारगी भुगतनो श्राप दे दियो श्राप दे परा और वशिष्ठ मुनि तो आप रो गाय टोकड़ी और लेन जितराम जी पाचा जाता रिया ए आटू वसु हाजटी तुझन लाग गया तो 8वें वसु ने वशिष्ठ मुनि थोड़ो ज्यादा श्राप दियो दियो के हाथ तो भाई जीव जन्म ले ही नहीं जीव पाचो पाप उतर जाए क्यों खाली हाथे हाथे हाँ हाँ ये तो हाथ रहने रो दोष लगो लग गए और 8 वो जगो दणी गाय ने हाथू खूंटे माथू खोल ली आस और टोकरिया गाय ने लेन पी रुयो हाँ उन 8वें ने वशिष्ठ मुनि क्यों आ जीवन धरती माते रहनो पड़ी हाँ पण बिने आज थारे लुगाया टाबर देख थाने तो मोह यो चोरी करी है हाँ तो 8 वो धरती माते जन्म ले उन्हें काफी बरस रहनो पड़ी पण ना तो लुगाई रो सुख मिले और ना कोई औलाद रो सुख मिले 8वें ने भाई जगो खूंटे मातू गाय ने खोली नी आस उन्हें मतलब सजा बहुत लंबी मिलेला मिले अब बात की भी नाट वो वसु विचार करिया रा बाईड़ा हता ने तो कहो थे तो जन्म ले थारी मुक्ति मोक्ष सुझाई पाची और 8वें ने कहो भाई थने बहुत फल भोगलो पड़ी लंबो मनुष्य जीवन में जन्म ले गणई राजा बनी पण तने नी तो लुगाई रो सुख मिले नी शादी वे और ना कोई औलाद रो सुख मिले मिले ओ वशिष्ठ मुनि श्राप दे दियो ए आटू आपने को वसु और बटू आगे रवाने यार रत्रो भिवाण बनायो बनायो बनाई भिवाण आकाश मारे को स्वर्ग जावे और अड़नु हामी भगवानी कृपा गंगा जी मिल गया गंगा जी मिलिया हामी हेठ बैठ हुआ और आने आटू बसवा ने यूं मोड़ा देखिया आस एर जीतूराम जी पूछ रहे भाई धर्मरा पुत्र हो हाँ एर यगरे मायने गया तो थाने तो चेहरे माथे एकदम मुस्कान होनी चाहिए चाहिए एकदम बढ़िया खुशी दिखना चाहिए चाहिए और आज इतना मोड़ा की कर बढ़िया ए बोलिया सा गंगा मैया कई के मां आस ए लुगाई टाबरा ने केड़ा केड़ो मारी आज देवता हाँ पण अकल निकाल लिए और माँ एक मोटी चोरी कर ली कर ले और वशिष्ठ मुनि री गाय नंदनी ही जगने में उठाई ले जगो माने श्राप दे दियो आटा नहीं वसुआ ने के भाई हाथा ने तो खाली 9 महीना गर्भ में नारगी में रहने में जे भाई जीव रो मोक्ष सुझाई बुझाई और 8 वो जगो गाय खोली बिना धरती माते काफी बरस रहनो पड़ी बड़ी और ना जो लुगाई रो सुख मिले ना टाबरा रो आस और उन्हें आंखिया रे सामने उनो पूरो परिवार कुटुंब खानदान खत्म वही पण वो की कर सके को नहीं एड़ो मोटो भाई मन श्राप मिल दियो गंगा मैया बोलियो कोई बात नहीं भाई थे धर्मरा पुत्र हो आस और 8 वसु और मैं हूँ जगत तारणी गंगा आस अब वो काम थानो मैं करूं मैं
भाई मने भी ब्रह्मा जी रो वचन मिलियो है मिलियो धरती रे माथे एक राजा रे हाथे शादी करने रो मिलियो और वो राजा जको है महाविष हाँ वो अचनापुर रा राजा प्रतीप है प्रत्येक राजा प्रतीप रे करे जन्म ले इन राजा शांतनु नाम वही बिनो होई और उन राजा शांतनु रे हाथे मारो ब्याह वही होई जना मैं थाने हाथा ने तो जीव जन्मोनी जीवी हाथो हाथी मोक्ष दे देऊ 8वें ने कहो भाई धरती माते रहने रो तो वशिष्ठ मुनि रो श्राप तो गंगा मैया कहो मैं टाल सकू को नी ए 8वीं राजी हुआ तो की कोनी भाई धरती माते जन्म ले मा तो कोक तो बढ़िया मिली माँ गंगा रे कोक जन्मा बस जना अपनो कल्याण हो जय आज तो गए और गंगा मैया तो आपरे स्थान माते आएगा हाँ अर्ने अपने को राजा प्रतीप बहुत ही बूढ़ा भेगा हस एन मारो परिवार समापति री ओर आएगो हस पण उन डेमी भगवानो वचनो न ब्रह्मा जी रो वचनो सुनो जनो बारे आपने को बूढ़ा पे में पुत्र हो या एन परिवार समापत होने माते आयो जीतूराम जी बच्चो जलमियो नी हस जने जूनो नाम रखियो शांतनु हस हमेशा शांतनु नाम रखियो अर राजा शांतनु धीरे धीरे आपने को बड़ा लाग या अबे बड़ा नौजवान और 25 साल रा हुआ और चढ़ घोड़े हाँ और घूमता अपना को गंगा जी जाता रिया जाय गंगा में स्नान करियो तीर्थ करियो हस और उन जगह हम साक्षात मैया गंगा प्रकट हो ये गंगा मैया प्रकट हुई और वो गंगा मैया रो रंग रूप और जीतूराम जी वो शरीर देखी देखियो तो माँ गंगा तो आपने को देवी है पार्वती री बहन राजा हिमाचल री पुत्री है पुत्रे अब अपने को बारे रंग रूप में कहीं कमी है तुम्ही वे कोनी रंग रूप देखियो और राजा शांतनु मोहित हो गियो राजा शांतनु मोहित हुआ और देकर बोलिया सा महाराज ते ब्याह करनो पड़ी थोड़े गंगा मैया देकर बोलिया राजन ब्याह तो कर ले कर ले वहाँ पण एक शरत रे माथे हाँ के मैं कोई भी कार्य करूं हाँ मने कदी अवड़ो दियोड़ो बर्दाश्त वेला को ने जड़ तक आप मने अवड़ो नहीं देवो हाँ कोई कार्य करने रे वास्ते मना नहीं करो जब तक तो मैं आपरे साथे रहूंगा ए जके दिन मने मना कर दी तो बाद में मैं आपरे हाथे रहूंगा को ने राजा की सब मने आपको जकी हार जीत मंजूर है पर आप मारा ते ब्याह करो करो अब वादा वचन हुआ जीतूराम जी और वादा वचन कार और राजा शांतनु और माँ गंगा राजे ब्याह कार लियो हमेशा हुयो ब्याह जीतूराम जी और बड़े थाट बाटू प्रणीत और आपरी राजधानी हथनापुर लेना या अब मैं हथनापुर लेना या और भगवान की कृपा बाटू वसवा ने तो वशिष्ठ मुनि रो श्राप होई जो हाँ अबे आवे गर्भ रे मई 9 महीना रेवे हाँ और जैसी जलम वे हस और गंगा मैया ल जाय और है जो आप रे माई जो गंगा रे माई ने नंदी में तिरा देवे यूं करता करता जीतूराम जी 7 पुत्र हुआ हस और साता ने गंगा मैया जलमता ने गंगा में तिराया हस और गंगा में तिरन डूबन खत्म है जरा पचे जगत दायनी गंगा रे कोक हुई तो जन्म लेवे हाँ और गंगा में डूबन शरीर त्यागन करे जना बारी मोक्ष कोई रोक सके को ने 7 पुत्रों ने जो जीव जन्मिया जीव गंगा मैया हतवाती मोक्ष दे दियो आ मैं अपना को 8वां पुत्र जन्मियो हाँ और ले गंगा मैया रवाना हूँ लगा क्या बड़ा बड़ा मंत्री हाँ और बड़ा बड़ा सेनापति अगला राजा शांतनु ने देखन बोलिया ओ राजा जी हमें यूं कहीं करो हाँ गंगा मैया रे 8 पुत्र होने री वचन है हाँ एर 8वें नी चिराई थी गंगा रे माई ने जना थारो तो लारे हमू दो पंछी रेवे को ने आ बात की भी जैसे गंगा लेन रवाने हूँ लगा और जैसे ही राजा संत नुमान आडा फिर गया और नाटन लगा गए गंगा करे कई आगे 7 पुत्र हो यार साता नहीं तू जलमता नहीं चिराई दिया हस और मैं तेने मना करियो को ने पण भैया मैं 8वें ने नहीं तिरान तू इन तिराई जना पल्लार मारो वंश की कर चालिए आ बात कही अवोड़ो दियो
और वो देव सभा में श्राप दियोड़ को पूरो हो गयो के जैसी गंगा ने अवोड़ो देवेला बटे श्राप और वचन पूरो हो जावेला। उजाला आ गंगा मैया गया हेलो राजा आज जो अपन दोनों रे जो पति पत्नी रो जो रिश्तो हो वो आज खत्म हो गयो मारे वचन करोड़ा भाई मने मना नहीं कर सको और अवोड़ो नहीं दे सको बिल्कुल आज अवोड़ो दियो है जना अपनो दोनों रो वचन पूरो हो गयो आ गयो राजा क्यों सा भली पूरो वो वचन पण ई लड़का ने मैं तिरांदू को ने क्यों 8 महीने वशिष्ठ मुनि नो श्राप हो के भाई बहुत लंबी उम्र भोगनी पड़ी धरती माते तो गंगा की कर तिरा सके बिल्कुल और अगला काम हुआ जीतराम जी जो लारे वादा हुआ और वचना और श्राप रे कारण हुआ। होया अब राजा बोलिया रानी आप जाओ और ये छोटा जन्म जात बच्चे ने मैं की कर पाल पोस मोटो करूं करूं जना गंगा माता की कोई बात नहीं पालन पोषण मैं कर ले हाँ 12 साल रो वेई जगह दिनों बच्चों आपने अपना आप ही मिल जय अब उन बच्चे ने गंगा मैया जीतराम जी आप रे हाथ ले ये अब हाथ ले जाए और धीरे धीरे 3 4 5 साल रहा हुआ हाँ और उन जंगल ने मायनी भगवान परशुराम जी हाँ जको 21 बार छतरी मारना छतरी करी करिए अब भगवान परशुराम जी बैठा माड़ा फेरे अरे और मैया गंगा याद करिया हाँ और परशुराम जी हाजिर हुआ होया बोलो माते श्री गंगा मैया हाँ क्या बोला कहीं परशुराम जी ये हमारा पुत्र है देवव्रत बिल्कुल और इन्हें एड़ो शस्त्र विद्या रे मायने प्रवीण करनो के दुनिया में ही धरती माती हमारे पुत्र कोई जीत सके को ने अब तो जितुराम जी विषम पिता रे गुरुआ परशुराम जी परशुराम जी जलमरो नाम देवव्रत हो और विषम नाम बारो बाद रे मायने पढ़ियो पढ़ियो पहला नाम देवव्रत हो और गंगा मैया परशुराम जी का शिष्य बना दिया और परशुराम जी बाने शास्त्री शिक्षा है जो शस्त्र विद्या रुकार दिए अब शस्त्र विद्या और शास्त्रीय विद्या हाँ दोनों रे ही मायना एक धम प्रंगत बना दिया जैसे ही 12 साल रहा हुआ एक दिन राजा शांतनु घूमता घूमता गंगा रे किनारे गया हाँ और उन महापुरुष पुत्र ने देखियो देखियो और पूछा भाई का नाम के मारो नाम तो देवव्रत है हाँ और गंगारो पुत्र हो इन वास्ते मने गंगदेव भी कहवे क्या वे और असली नाम मारो देवव्रत है बिल्कुल और माँ मारी गंगा है हाँ गंगारो नाम लियो और राजा ने याद आई शांतनु हो गंगा तो अपानी रानी है हाँ और 12 साल पहली पुत्र लेन गई जन क्या भाई बुला थारी मान है बुला अब देवव्रत माता गंगा ने याद करिया तो माँ गंगा हाजिर हो ये हाजिर वेर कियो राजा एलो 12 सालो पाड़ पोस मोटो कर दियो कर दियो और शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्या रे माने प्रवीण कर दियो कर दियो अब आप लजाओ जो अब आप रो नाम अमर है करी अब राजा ले परा और आप रे घरे आए गया घरे तो आएगा जीतू राम जी पर धीरे 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 17 18 20 साल रहा गंगदेव हुआ होया और कई बरव गंगा ने देखी रानी ही नहीं हाँ अब राजा बीमार पड़ गया पड़ गया राजा बीमार पड़ गया माचरे माई ने आगो पाछी नहीं हुई जे जन बेटो तो कोई भी बात बाप ने की कर पूछे को पूछे बूढ़ा बूढ़ा मंत्री माने किया भाई मारे पिताजी ने पूछो राजा शांतनु ने कहा आपरे कहीं दुख है बिल्कुल आ पूछी जना राजा कहो भाई लुगायो बिना घर हुन्नो है वे कीधु अदना पुरो राज एर धन माल खजाना बरिया पण रानी बिना राजा करो लागे को ने और एक जगह भाई खेवट रे लड़की है शेम गंगा रे गुण मिलती है बिल रंग रंग रे मायने पूटी सत्यवती नाम है ए पण भाई वो खेवट पढ़नावे को ने और वो कहे कि भाई मारे पुत्री रे पुत्र वे बाने राज देवो तो पढ़ना और बा बात संतनु कहो मने मंजूर है को ने आ बात गंगदेव जी ठा पड़ी हाँ और गंगदेव जी उन दासराज रे खने गया गया और जान गया भाई थारे लड़की है सत्यवती हाँ और मच्छरे पेटू जलमी जना बिने मच किन्नी कहता कहता और असली नाम बिनो सत्यवती हो सत्यवती तो क्या भाई मारे पिता राजा शांतनु ने प्रणावनी पड़ी पढ़ाई दे क्यों गंगदेव जी प्रणाई तो दा पण पुत्र ने राज इन्हें वे जगह ने मिलना चाहिए थे मोटा और राज तो थे करो बस और इन्हें पुत्र वे जगह ने राज नहीं मिले जना राजा थे अवस्था में
एर परनामार पति की नहीं मिले जो परनावनो मतलब को नहीं गंगदेव की अवसा मैं राज करूँ ही नहीं हाँ और जो आप रे पुत्र मिली वह नहीं जो अतनापुरी गादी हूँ पो नहीं मैं राज री कुर्सी रे माथी बैठू को नहीं और सत्यवती बोलियो गंगदेव जी थे तो नहीं बैठो पण थारे लारे बेटा वेई भाई जय मोटियारो 2-4 साल थानो ब्याह हो जाए ओए और मारी पुत्र वे थारी पुत्र वे जिन थाना पुत्र कहीं गई कैसा राजा शांतनु रे मारा पिताजी मोटा है आज राजरा अकदार में हाँ बेल जना थारे पुत्रा में और मारे पुत्रा में आपस में लड़ाई छीड़ जय जाना गंगदेव बोलिया तो चलो भाई मैं ब्याह भी नहीं करूं पचे शादी नहीं करूं तो पचे आगे औलाद वही कटू कोई जना बटे बहुत ही प्रतिज्ञा करी तेरी और विषम होने री प्रतिज्ञा वचन लियो दृढ़ प्रतिज्ञा करने रे कारणों बारो नाम विषम पिता भाजियो बाजियो तो जलमरो नाम तो गंगदेव गंगदेव गंगारा पुत्र जना गंगदेव कहता बाद में गंगा माता नाम रखियो देवव्रत हाँ और देवव्रती बाजरे माने भीषण प्रतिज्ञा करने रे बजाओ बारो नाम विषम पिता बाज गो और सत्यवती रे 2 पुत्र या चित्र और वे चित्र भैया जगह ने काशी राजा री 3 लड़कियां विषम पिता उठान लाया लाया एक अंबा कहा भाई मैं तो गुजरात रे राजा सलमदीप ने प्रणी जो बिनत बड़े भेज दी दे दी और 2 लड़कियां रो अंबिका अम्लिका रो ब्याहकार दियो जगाना पुत्र आगे हुआ पिंड और धृतराष्ट्र भैया धृतराष्ट्र 100 पुत्र केरु हुआ पिंडरा पुत्र 5 पांडव हुआ भैया और 12 आगे वंश चालियो पड़े भीषम पिता आजीवन ब्रह्मचारी रिया शादी करी को ने बाद रे मायने जिनटे में केरु पांडवारे महाभारत हुई और भीषम पिता ने बाणारी शेत हुई हुई जना युधिष्ठिर जी जान पूछो वो पिता में आप तो कई जन्मारी बाता जानना ला हो बेल और आपने शरीर ने हुई तो कष्ट किकर मिलियो केकर जना देकर बोलिया रे युधिष्ठिर मने कई मारा पिछला जन्म याद है और भाई एक जन्म रे मायने में छोटो बालक हो ओ और एक छोटो के जिनावर आयो जगने हुड़ने माई पोन फेंक दियो वो जीव है जिको बड़ो तड़पन खत्म हुयो हाँ और मरती समय रे माई ने मने श्राप दियो दे दियो के भाई मो गति सोई तो गति तो भाई मारी गति हुई जकोई अंत समय में आपरी गति वेला वेला और उन्हें बजे मैं बाड़ा रे माथे हुतो हूँ और वो श्राप पूरो करूँ कर और मारे आंकियर आगे पूरा 1600 केरव हाँ 18 अक्षोड़ी सेना महाभारत में काम आई कई तो ओ भी मने वशिष्ठ मुनि रो श्राप हो के आपने संसार में ना तो स्त्री सुख मिलेला ना पुत्र सुख मिलेला मिलेला और पूरा कुटुंब परिवार आप रे सामने खत्म वेला पण आप की कर सकोला को ने तो भाई उन श्राप रे कारण इस तो महाभारत युद्ध हुआ है यो और उन कारण ही मैं बाणारी शेज भोगू भोगे तो बोलिया बाबूजी आप शरीर ने क्यों नहीं छोड़ो छोड़ो बोलिया आपने तो भाई इंचा मृत्यु प्राप्त है पिता रो वचन हो बेल आपरी जवानी ही जगो पिता ने दीवी दी जना पिता बाने वचन दे दिया कि भाई जाओ थानी इंचा मृत्यु है मन में जज्जे उड़ दिन नहीं मरनो बाकी मरा को ने बोलिया इंचा मृत्यु तो वचन है पण एक सादरा जीतू राम जी 2 अयन हुआ करे भैया एक सादरा मतलब 2 अयन हुआ करे एक अयन हुआ करे 6 महीना रो वे जना एक सादरा अपने वे 12 महीना महीना 12 महीना रा 2 अयन बन जावे वे 6 महीना रो एक अयन और 6 महीना रो एक अयन सादरा वे 365 दिन वे और 365 दिनारे मायने 2 अयन बने 6 महीना रा हाँ जका ने आपा कई किया करा के अपने धरती लोग रे माते तो वे 12 घंटा रो रात वे और 12 घंटा रो वे दिन जना धरती माते तो 24 घंटा रे मायने एक रात और एक दिन बदीतमान हो जबे स्वर्ग लोग रा जगह देवता है हाँ देवता री आयु बहुत लंबी हुआ करे हाँ अपने धरती रे माते 365 दिन हाँ 6 महीना रा 2 अयन बीते जना स्वर्ग लोकरी एक रात और एक दिन पूरी वे वैसा अब आप धरती माते बैठा अपन कहीं ठा पड़े भाई हमें स्वर्ग लोक में रात चले या दिन चले सही है
तो उन्हीं भी बाजी परीक्षा बताई कि भाई 6 महीना सूर्य रो रथ चलिया करे दक्षिण ने मायने हाँ जना 6 महीना जीतू राम जी दक्षिण में रथ चले जना दिन है जो धीरे धीरे छोटो बेनो शुरू हो जावे 6 महीना तक दिन धीरे धीरे हर रोज मिनट 2 मिनट घटतो रहे गेट जीव दिन धीरे धीरे घटनो शुरू हुए जना हम लेना भाई स्वर्ग लोक रे मायने रात हो गे 5 पोष सुधी दशम आवे आवे उन टेम रे दिन वो अगलो ही सादरो है छोटो दिन गिनी जे हाँ उनो 5 मिनट 2 मिनट धीरे दिन मोटो हूं लाग जावे जड़ा आ जावे सूर्य पाजो दक्षिण उत्तर में रथ चालनो रू जावे जावे जड़ा दिन है जो धीरे धीरे मोटो हूं लाग जावे तो धीरे दिन मोटो हूं लागे जगने क्या करे उत्तरायण और दिन धीरे छोटो हूं लाग जावे उन्हें केवे दक्षिणायन क्या वे तो उत्तरायण और दक्षिणायन नामरा 2 अयन हुआ करे धरती माते 6 महीना रा वैसा अपन धरती लोक रे माते 12 महीना बीते जना जीतू राम जी स्वर्ग लोक में एक रात और एक दिन पूरो है वैसा स्वर्ग लोक रे मायने 6 महीना री है रात और 6 महीना री है दिन दिन जना जिन डे में 6 महीना री रात्रि बनी हाँ उन डे में स्वर्ग लोक रा दरवाजा है जो बंद हो जावे वैसा और देवता अगला सैन कर ले जना आपा कहेगा भाई देव पोटगा हाँ देव पोट जावे जना 6 महीना तक स्वर्ग में रात्रि रहे हाँ और उन डे में स्वर्ग रा द्वार खुले को ने तो जिन डे में विषम पिता ने बाणारी सेज हुई नी हाँ उन डेम रे मायने दक्षिणायन जगो अयन चालतो हो चाल तो और स्वर्ग रा दरवाजा हा बंद बंद जना विषम पिता हो जियो भाई इन डे में आपा शरीर छोड़ा हाँ तो अपने जीव आगे स्वर्ग में जावे को ने क्यों स्वर्ग रा तो दरवाजा बंद है बंद और बंद हुआ दरवाजा जना आगे भगवान उठी जीव ने जगह मिले को ने तो जो धर्मी जीव हुआ करे वे ज्यादातर सूर्य उत्तरायण में वे उन टेमी शरीरों त्यागन करे कर जना कहीं एक जीव है जो भगवान ने सीधो खुले दवारे जावे जावे और दक्षिण में रथ चले उन टेम में शरीर छोड़ दे हाँ जड़ तक सूर्य उत्तर में नहीं आवे स्वर्गरो द्वार नहीं खुले जड़ तक जीव रो कोई लेको चुको बेको ने जड़ तक आत्मा ने भूखी तिरसी भटकती फिरनी पड़े धीरे ई बातारो विषम पिता तो गंगारा पुत्र हा हाँ और बहुत ही मोटा ब्रह्म ज्ञानी हा आसा बाने जीतू राम जी बात रो पूरो ध्यान हो ध्यान क्या भाई अबार सूर्य दक्षिण में चले है चले और इन्हें वास्ते आप शरीरो त्याग राखो ने पांचों भाई सूर्य रो रथ उत्तर में आई जाना जड़ा आप शरीरो त्यागन करा कर तो जिन समय रे मायने दक्षिण आइन पूरो वे हाँ और सूर्य पाछू उत्तर में आयो आयो और कृष्ण भगवान ने पांडवा ने ठाप पड़ी टापड़ी क्या भाई हमें सूर्य दक्षिण पूरो कर उत्तर में आ यो उन डे में भगवान कृष्ण 5 पांडु और द्रौपदी माता कुंती हाँ वे सब जना विषम पिता रे खने आया आया और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने किया धर्मराज जी ने भाई आप रे जो बात पूछनी वह जिको पूछो जगो विषम पिता ने आखिरी समय में पूछ लो अब बाजा चीता जो कोई राजनीति नहीं पूछनी जो को पूछी पूछी और बाद में पूछे बोलो पिता श्री अब आपरी का आखिरी इंचा है जो को कहे दो बोलिए भाई और कोई इंचा नहीं है मैं शरीर ने त्यागन करूं हाँ और आखिर मायने भाई मने गंगा जल पीनो है पीवनो अब अगरी जारिया ले नाऊ लगा कि भाई जारियों काम नहीं चले पीवे हाँ मने सिर्फ पानी अर्जुन पा सके दूजो पाई को में जना अर्जुन जी ने हुक्म दियो और जीतू राम जी अर्जुन विषम पितर हिणा दिए बाण चलायो चलायो जैसे ही धरती में बाण मारियो और उन जागऊ गंगा मैया प्रकट हो गी आ जलरी धार छूटी धरती रे मायनु सीधी विषम पितारे मुंडा में गई आएगी आखिरी अंत समय गंगा रा पुत्र हा पुत्र और गंगा मैया आएगी मुखरे मायने आएगी और आमी प्रगट वेन आपरे पुत्र ने दर्शन दे दिया अन्य श्री कृष्ण भगवान 16 कड़ा अवतार अस
और सामने खड़ा और विषम पिता बोलिया भाई आज हमारी 3 इंचा पूरी हो। गया नंबर पहले सूर्य उत्तरायण में आएगो आएगो और अब मैं शरीरो त्यागन करूं तो सीधो स्वर्ग में जाऊं बच्चे जीव कटी रुक को। ने और गंगारो पुत्रु मारा दर्शन अंत समेरे मायने वे भी मने हो। गया और तीसरा भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान अवतार ओ जको खुदो खुद हमारे सामने विराजमान हाँ और भगवान ने हमी दृष्टि दे और मैं शरीरो त्यागन करूं जरा मोक्ष बारी कोई रोक सके कोई। ने तो इन प्रकार गंगा जल पी और भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाए और विषम पिता आपरो शरीर त्यागन कर दियो त्यागन करियो जीतू राम जी जना 8वें वसु ने पाची मुक्ति मिले तो है 8वीं वसु हा और धर्मरा पुत्र हा बस पण वशिष्ठ मुनिरी नंदनी नामरी गाय चुराने रे बजवा ने श्राप मिलियो। मिलियो इन श्राप रे कारण ही विषम पिता आजीवन बाल ब्रह्मचारी रिया प्रिया और ना तो बारो ब्याह शादी हुई हुई ना मारे कोई बाल बच्चो हुयो हुयो और पूरो महाभारत युद्ध आपरी आंखों देखियो देख लियो और पूरो कौरव वंश बानी नजरा रे सामने खत्म हुयो क्यों कौरवा रे खनिज तो रहता है देवता और कौरवारी पक्ष विषम पिता युद्ध लड़ियो 10 दिन तक वे सेनापति रिया प्रिया पूरी सेना रो संचालन करियो करियो पण माने ठा ही कि भाई जीत तो पांडवारी वे केरवारी वे को ने क्यों कि केरु आ अनिति में अनित और पांडु आ सत्य माते सत्य माते तो जीतू राम जी जीत हमेशा सच्चाई री हुआ करे वे न्याय री हमेशा जीत हुआ करे और अन्याय री कदी जीत वे को। ने तो इन प्रकार विषम पिता प्राण त्यागन करियो करियो और बाने स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई हुई और 8वीं वसु है जको आपने कु वशिष्ठ मुनि रे श्राप मुक्त होई। गया तो इन वास्ते आप बड़े दर्शका ने सभा ने कहना सा बात पूरी सुन जो और ये बात तो आपने कितो ज्ञान प्राप्त वे को पाचो जरूर कहजो और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्ता। कई कमेंट आवे जो मानद बतावे कि कमेंट करे बात सुने पर आज चैनल सब्सक्राइब करियो कोई ने तो आप लोगों रो पहलो फर्ज बड़े मैं बढ़िया बात आप लोगों रे वास्ते लेना मा तो आप लोगों रो फर्ज बड़े कि भाई चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो ने लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट करना बताना का बात आपने केड़ी लागी है।